हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर उसका चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी उसके नंबर्स हैं, एटम्स के नंबर्स, उसको हम कहते हैं ये उसकी एटॉमिसिटी है। सिंपल, जैसे H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स कितने हैं? 3 एटम्स हैं, 1 to 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसी तरह एक और एग्जांपल इधर ग्लूकोज की है, C6H12O6, इसमें कार्बन 6 हैं और ऑक्सीजन 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12, और 12 हाइड्रोजन, 12 12 24। तो इसके नंबर ऑफ एटम्स, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24। इसी तरह मिथेन है, मिथेन कितने हैं? 4 और 1 5। जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। कार्बन कितने हैं? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव कहते हैं किसी के साथ रिलेट करना, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास को रिलेट करते हैं किसी दूसरे के एटॉमिक मास के साथ। मास जो होता है वो एटम्स का बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उनका साइज भी स्मॉल होता है, इसलिए मास भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम उसको रिलेट करके उसका मास फाइंड करते हैं। यहाँ हमने कार्बन के साथ, कार्बन का जो मास है वो उसके साथ रिलेट किया है सब एटम्स को और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है। इसकी डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एटम का मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कंपेयर किया है कार्बन के एटम के मास के साथ। टेकन एज 12, जो कि हम 12 लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 6, तो उसका जो डबल होगा वो उसका मास होगा 12। द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको जो एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट लिखा जाता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, AMU। एंड इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के मास का जो है वो 12th पार्ट है, 1/12 यानी उसका 12वां हिस्सा। 1 AMU जो होता है उसकी वैल्यू भी यहाँ मैंने लिखी है 1.66 × 10⁻24 ग्राम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके जो हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसका जो एटॉमिक मास है 1.008 है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो 15.99 है, वैसे हम इसको 16 लिख देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और उसका जो डबल होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। नियॉन है, उसका 20 है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। आपको एक चीज़ याद होगी तो आप दूसरी उसकी खुद ब खुद ही निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर्स अगर आपको याद हैं तो आप एटॉमिक मास उसका निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर एटॉमिक मास पता है तो आप एटॉमिक नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। हम इसको, इस यूनिट को क्यों यूज़ करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। हम रिलेट करके क्यों मैसेज को यूज़ करते हैं? तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि एटम्स के साइजेस और उनके जो मास होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको अकेले अकेले हमें नहीं मालूम कर सकते, इसलिए हमें उन्हें कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करके हम उनका आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पूरे बॉक्स का अगर वेट जो है वो 10 है, तो अगर मैं कहूँगी इसको हाफ करते हैं तो ये इसका 5 होगा, इसका 5 होगा। तो एक एटम को अकेला हम कम नहीं कर सकते, उसका वेट नहीं कर सकते, इसलिए 2 को कंपेयर करके तो उसका फिर हाफ कर सकते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा एक का कितना है, 5 है। ओके, यही लिखा है इसका आंसर। एटम्स हैव वेरी स्मॉल साइजेस एंड मैसेस, वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस ऑफ वेट सच स्मॉल मैसेस। हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है जिसके ऊपर हम रख के इनका वेट कर सके। सो वी फाइंड मास बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन एक हमारे पास आइडियल है, इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं सब एटम्स को और एलिमेंट्स को और उनका मास फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। नेम 6 मेथड्स यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मास अदर देन मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा 6 मेथड्स बताएं। तो ये लिखे हुए हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए? एटॉमिक मास को। गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, लेज़र सेपरेशन,
डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये आप लोग कर लें ऐसे याद। आगे व्हाट आर आयंस, आयंस क्या होते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस आयंस आर प्रोड्यूस्ड, आयंस पहले होते क्या आपने डेफिनेशन बतानी है। फिर एक और क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में आयंस बनते हैं। डेफिनेशन आप लिखेंगे ऐसी स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास Na होता है सोडियम, इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और दूसरी साइड पर क्लोरीन होता है, इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव ये एक आयन है, सोडियम का आयन है, क्लोरीन का भी आयन है। आयन ऐसी स्पीशी होती है जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आयंस आर दो स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयंस आर प्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कौन सी कंडीशन है जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर और इन फ्यूज्ड स्टेट। जब किसी आयोनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, आयोनिक कंपाउंड जैसे ले लें हम नमक को, NaCl, तो इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब हमने इसको बीकर में डाला और इसके अंदर पानी डाला, वाटर डाला, तो क्या हुआ, ये डिसोसिएट हो गए इनटू आयंस, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो गए। इसीलिए आयंस बनते हैं जब हम उनको पानी में डालते हैं, ठीक है। वाटर में इनफ्यूज स्टेट में आयंस बनते हैं, ये आप बस लिख देंगे। आगे आयंस की टाइप्स हैं एंड गिव इट्स टाइप, आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड करने। इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव होते हैं या तो आयंस या नेगेटिव होंगे, सिर्फ 2 टाइप्स हैं। पॉजिटिव आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जब एक एटम में से नेगेटिव साइन चला जाएगा, पीछे पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो कब प्रोड्यूस होते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नेगेटिव कब प्रोड्यूस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस होंगे, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। नेक्स्ट इधर 6 आना है, ये 5 है, ऊपर मिस्टेक होगी प्रिंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट आर मोलेकुलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयंस कौन से होते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज होगा तो उसको मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। मॉलिक्यूल कहते हैं जब एटम्स मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटम मिला, 2 हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ मिले, जब 2 एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब इन पर चार्ज होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर आयन है। जब एक और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इसी तरह देखें इधर कौन सी एग्जांपल्स हैं, मोलेकुलर आयंस आर दो स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज होती हैं विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। CH4 है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। जब एक और चार्ज इस पे आ जाएगा तो इसको कहेंगे ये पॉजिटिव आयन बन गया, मॉलिक्यूलर आयन है ये। और इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और इस पे भी चार्ज अगर आ जाए तो इसको कहेंगे हम ये आयन बन गया। मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, अब ये कब प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन एक्स रेज आर बम्बार्डेड। क्योंकि अब देखें मॉलिक्यूल तो वो पहले से ही है, अब इसको वाटर में डिसॉल्व करने से इन पे चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ये हमने फोर्सली इसको ज़बरदस्ती ऐड करवाया। मॉलिक्यूल पहले स्टेबल था, हमने उसको अनस्टेबल किया, उस पर चार्ज। तो वो कैसे होगा, वो जब उसको एक्स रेज बम्बार्डेड करना, फेंकना, जब उसके ऊपर एक्स रेज फेंकी जाएंगी तो तब उस पर चार्ज आएगा। डिफाइन मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। मोनो मीन 1, आइसोटॉपिक मीन आइसोटॉप, और एलिमेंट मीन एलिमेंट। द एलिमेंट विच हैव ओनली 1 आइसोटॉप, जिसके पास मोनो मीन 1, जिसके पास 1 आइसोटॉप होगा उसको कहेंगे मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। एग्जाम्पल किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का सिर्फ एक आइसोटॉप होता है, आर्सेनिक, AR इसका सिंबल है, आर्सेनिक, और आयोडीन, ठीक है। इन तीनों के जो हैं वो 1 आइसोटॉप्स होते हैं। वाई आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स पहले आप जान ले क्या होता है। आइसोटॉप्स होते हैं एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको हम कहते हैं ये आइसोटॉप्स हैं। आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन
मतलब आइसोटॉप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। और देखें कि अब हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि वाई आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसीलिए होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मैसेस, एटॉमिक मैस पे डिपेंड करती हैं और एटॉमिक मैस उसमें डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स में। इसी तरह एंड आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपने याद रखना है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल कौन सी होती हैं जो हमें आंखों से नजर आ जाए, वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो एटॉमिक मैस पर, और वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एज आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर, सॉरी व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। जिस तरह हम वेट होता है, वेट करने के लिए एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी चीज़ का वेट मालूम कर सकते हैं, इसी तरह मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसके नाम से जाहिर है कि ये मैस को मालूम करने के लिए, एटॉमिक मैसेज को मालूम करने के लिए यूज़ होता है डिफरेंट आइसोटॉप्स के। और एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, वो सबके सेम होते हैं, सॉरी डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एक इलेक्ट्रोमीटर होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसका फंक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन कलेक्टर, इसका दूसरा नाम आयन कलेक्टर है। इट कलेक्ट्स आयन्स एंड डिवॉल्व इलेक्ट्रिक करंट, उसके नाम से जाहिर है इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को डिवॉल्व करता है और इसका काम होता है आयन्स को कलेक्ट करना। मैग्नेट की तरह आयन्स को खींचता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट दस measured gives the relative abundance of ions of definite me value, mass to electron value। ये इसका फंक्शन है इलेक्ट्रोमीटर का। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पीक इन द मैस स्पेक्ट्रा ऑफ ब्रोमीन एंड वन स्ट्रॉन्ग पीक इन मैस स्पेक्ट्रा ऑफ आयोडीन। जब उसका आयोडीन का और ब्रोमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, जब इस वेट करने वाली ये जो मशीन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ हमें इसका जब ग्राफ ड्रॉ होता है तो हमें दो लाइंस मिलती हैं और एक लाइन होती है, वो बता रहे हैं टू स्ट्रॉन्ग पीक्स मिलती हैं मैस स्पेक्ट्रा की, एक होती है ब्रोमीन की और दूसरी होती है आयोडीन की। ब्रोमीन की जो होती है वो स्ट्रॉन्ग पीक होती है और ब्रोमीन एंड वन स्ट्रॉन्ग पीक इन मैस स्पेक्ट्रा ऑफ आयोडीन। हाँ, तो इनका हमने बताना है। ब्रोमीन हैज़ टू पीक्स इन मैक्स स्पेक्ट्रम बिकॉज इट हैज़ टू आइसोटॉप्स एंड ऑलमोस्ट इक्वल अबंडेंस, बट आयोडीन हैज़ ओनली वन पीक बिकॉज इट हैज़ ओनली वन आइसोटॉप्स। ठीक है, आयोडीन का वन आइसोटॉप होता है इसलिए उसकी वन होती है पीक, लेकिन ब्रोमीन है उसके टू आइसोटॉप्स हैं इसलिए उसकी टू पीक्स हमें नजर आती हैं। ठीक है, जितनी उसकी पीक्स होंगी उतने उसके आइसोटॉप्स होंगे। पीक्स बेसिकली कहते हैं एक लाइन को पीक। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। हम जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे।